आप लोगों को हम जो है अभी CF पार्ट ही कराने जा रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। अब देख लीजिए, आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। जैसे आपको ये क्वेश्चन है दिया हुआ है आपका d² प्लस 2d प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है y0 इक्वल टू 0 एंड y' 0 इक्वल टू 1। ये गिवन है, ये भी पेपर में आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन नोट कर रहे हैं जो आपको कराएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो इस टाइप के आ रहे हैं, देख लीजिए, आपको जो अलग टाइप के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये भी पेपर में आ चुका है। d³ y/dx³ ये हो गया प्लस 6dy 6d2 y/dx² प्लस 12dy/dx प्लस 8y इक्वल टू 0। ये चीज़ है, यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है एंड y' 0 इक्वल टू 0। और यहाँ पहले y इक्वल टू 0 दिया हुआ है एंड y' 0 इक्वल टू 0 एंड y" 0 इक्वल टू 2। उस केस में सलूशन निकालना, देख लीजिए, थोड़ा अलग अलग टाइप के हैं जो क्वेश्चन में पेपर में आता है। इस टाइप का अलग टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 3। ये सारे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। d³ y/dx³ माइनस 2d2 y/dx² प्लस 4dy/dx माइनस 8y इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। d4 y/dx⁴ माइनस 4d³ y/dx³ प्लस 8d2 y/dx² माइनस 8dy/dx इक्वल dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये आपके जो फाइंड करने जा रहे हैं, ये आपको निकालने जा रहे हैं। इसका सब CF फाइंड होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का सलूशन कराने जा रहे हैं। तो सलूशन ऑफ फर्स्ट का सलूशन है दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज। इस क्वेश्चन को जब देख लीजिए, y का कोएफिशिएंट टोटल फंक्शन ऑफ d दिया हुआ है। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ऑक्सिलरी मीन्स AUXILI ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको शॉर्टकट में आप शॉर्टकट में लिख सकते हो A/E/R। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड होता है, जहाँ जहाँ d है वहाँ m पुट कर देते हैं। ये हो गया आपका m² प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये चीज़ फाइंड आ गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर करते हैं।
तो यहाँ से जब आप फैक्टर करोगे, देख लीजिए यहाँ 2 है कांस्टेंट है, 2 जो कांस्टेंट है इसका फैक्टर करेंगे, 2 का फैक्टर होगा 1 गुणे 2 मीन्स +-1 और +-2 इसका एक फैक्टर होना चाहिए। मतलब अगर m की वैल्यू +1 -1 +2 -2 इन 4 जो वैल्यू m की है इसमें से पुट करने पर अगर किसी की वैल्यू पे 0 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए इसका मतलब वो फैक्टर होगा। लेकिन इन चारों में से किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं हो रहा है। m = 1 पुट करेंगे तभी नहीं 0 होगा, m = -1 पे भी नहीं 0 होगा। आप पुट करके चेक कर सकते हैं। m = 2 पर किसी पे पर भी 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको सीधे फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ आपको क्या अप्लाई करना होगा, श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे। श्रीधराचार्य फार्मूला से इसका फैक्टर करेंगे। सो m = यहाँ b की वैल्यू 2 है तो -2 ± √b² 2² -4ac 4 गुणे 1 गुणे c मीन्स 2। सो अपान ये हो गया 2 × 1 AC होता है फार्मूला। सो m = -2 ± ये हो गया 4 - 8 अपान 2। सो m = -2 ± आई हो गया, देखिए -4 हो गया। -4 को लिख सकते हैं 2i आयोटा। √4 - 8 मीन्स √-4। √-4 को लिख सकते हो माइनस को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर और 4 का हो गया 2 स्क्वायर। तो आयोटा × 2 स्क्वायर मीन्स आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया तो 2 आयोटा बाहर हो गया, रूट से बाहर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो m = हो गया -1 ± ये हो गया 1 × आयोटा। अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ से m की वैल्यू हियर अल्फ़ा की वैल्यू जो रियल पार्ट है वो अल्फ़ा कहलाता है, अल्फ़ा की वैल्यू -1 हो गया। और यहाँ से बीटा की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे, जो आयोटा है आयोटा को कोफिशिएंट बीटा कहलाता 1 है। चूँकि कहीं भी अगर कोई रूट से m = α ± i आयोटा × बीटा इस फार्म में दिया हो तो इसके लिए CF का फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा e⁻ रियल पार्ट α(x) ये फार्मूला है, और C1 cos βx + C2 sin βx ये है फार्मूला। इसमें कई फार्मूले हैं, इसमें 3 फार्मूला है, ये इसका ये भी होता है। लेकिन आपको 95-98% क्वेश्चन में यही अप्लाई करते हैं आंसर होने तो। अदरवाइज इसके अलावा भी आपको जो है दूसरा फार्मूला इसका होता है C1 e⁻α(x) cos βx + C2 लिख सकते हो, ये भी सही है आपको। या आपको इसके जगह C1 e⁻α(x) × sin βx + C2 लिख सकते हैं। ये तीनों फार्मूले इसके हैं, लेकिन आपको 99-98% क्वेश्चन में आपको यही फार्मूला याद करना है। बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको लिखिए, याद कर लेंगे। जो रियल पार्ट है अल्फ़ा e⁻α(x) हो जाएगा, ब्रैकेट में C1 और यहाँ देखिए बीटा है, कंपेयर करके बीटा की वैल्यू यहाँ हमेशा अल्फ़ा बीटा कंपेयर करके इसमें पुट करते हैं। जैसे यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ CF फाइंड करेंगे जब इस क्वेश्चन में तो CF = e⁻α मीन्स -1 x ब्रैकेट में हो गया C1 cos βx मीन्स cos x + C2 ये हो गया sin x। ये क्वेश्चन ये आपका आया, ये चीज़ इस फार्म में आ गया है कहीं, ठीक है। हाँ ये चीज़ आया आपका, देख लीजिए। ये जो है आप PI चूँकि देख लीजिए राइट हैंड साइड में 0 है तो PI इसका 0 हो गया। सो y = कंप्लीट सोल्यूशन का फार्मूला होता है, कंप्लीट सोल्यूशन y = होता है CF + PI। CF + PI ऐड करेंगे, सो y = CF का वैल्यू हो गई e⁻−x ब्रैकेट में C1 ये हो गया cos x + C2 sin x। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन देख लीजिए यही आपका प्रॉब्लम है, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड कंप्लीट सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। इस क्यों जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि ये देख लीजिए सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर इसका सेकंड है,
इसलिए इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट इस सोल्यूशन में होने चाहिए। इसके सोल्यूशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए। जितने आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहाँ आर्डर 2 है, इसलिए इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए। तो ईयर C1 एंड C2 आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसके सोल्यूशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट C1 एंड C2 है, इसलिए ये जनरल सोल्यूशन है या कंप्लीट सोल्यूशन इसको हम बोल सकते हैं। अब इसका चूंकि ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन से क्या होगा कि C1 और C2 जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड होगी, और जो फाइंड होगी इसमें पुट कर देंगे तो दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। कैसे इसको यूज करना है, y0 = 0 है। यहाँ कैसे फाइंड होगा, y जो फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ यूज करेंगे व्हेन x = 0 y0 = 0। इसमें इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए x = 0 पर। ये राइट हैंड साइड हो गया 0, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया e⁻−0, ब्रैकेट में C1 cos 0 हो गया आपका, और प्लस C2 sin 0 ये हो गया। देखिए 0 = या C1 × 1 प्लस C2 × 0। सो यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई आपकी, C1 मीन्स आ गया 0, C1 की वैल्यू 0 आ गया। इस C1 की वैल्यू इक्वेशन जो है फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट में पुट करेंगे इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये आ गया आपका y = ये आ गया C1 की वैल्यू 0 हो गया तो e⁻−x, ये आ गया 0 हो चुका है। ये आया C2 × sin x, या इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अभी हमें लगाना है, ये कंडीशन लगाएं, इसको लगाना है। तो इसको लगाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देख लीजिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा आपका y' फाइंड हो गया = ये हो गया C2। यहाँ देखिए 2 फंक्शन है, e⁻−7 sin x है तो C2 इज कॉमन हो गया। फर्स्ट फंक्शन e⁻−x, सेकेंड का sin x का बाई पार्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। C2 कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल sin x का डिफरेंशियल करेंगे तो cos x प्लस सेकेंड फंक्शन sin x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे -e⁻−x। ये चीज़ हो गया, ये आया y'। अब यहाँ इसमें क्या करेंगे, e⁻−x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका C2 भी कॉमन है। ये हो गया आपका C2 e⁻−x कॉमन, तो ये हो गया cos x -sin x। ये चीज़ आया, ये आ गया y'। अब यहाँ कंडीशन सेकेंड दिया हुआ देख लीजिए, x की वैल्यू 0 y'0 = 0। इसमें पुट करेंगे तो व्हेन x = 0 y'0 = 1 पुट करेंगे इन अबव इक्वेशन। सो इन अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये साइड में आ गया आपका 1 = C2 e⁻−0, ये आ गया cos x cos 0 -sin 0। अब देख लीजिए ये हो गया 1, ये हो गया C2, इसकी वैल्यू आ गई 1 - 0। सो C2 की वैल्यू आ गई 1। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C2 इन इक्वेशन जो आपको सेकेंड में पुट कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C2 = 1 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे तो ये हो गया आपका y = C2 = 1 हो गया तो e⁻−x इंटू sin x। यही आपका सलूशन कहलाएगा। देख लीजिए दिस सलूशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। इस सलूशन को हम पर्टिकुलर सलूशन कहते हैं। दिस सलूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सलूशन। दिस सलूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सलूशन।
ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है, नॉट पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज जीरो, पी आई इक्वल टू जीरो। यही पर्टिकुलर सोल्यूशन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं है। तो दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं जो ये फाइंड हुआ है। और इस सोल्यूशन को हम जो है जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन बोलते हैं। तो जनरल और कंप्लीट में अंतर है कि जो कंप्लीट सोल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, और जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसमें जो पर्टिकुलर जो आर्बिट्री कांस्टेंट है कोई फिक्स वैल्यू पुट कर देंगे कोई, तो वही फिक्स वैल्यू क्या पुट किया गया है, C1 इक्वल टू 0 एंड C2 इक्वल टू 1 पुट करने पे जो सोल्यूशन फाइंड होता है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको सेकेंड कराते हैं। देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। सेकेंड आपका क्या है, यहाँ सेकेंड में दिया हुआ है, यहाँ भी कंडीशन है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड में आपको सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन है। यहाँ भी दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं आपको, दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज कैपिटल डी के फॉर्म में नोट करेंगे, उसके बाद अगली इक्वेशन नोट करेंगे। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज डी क्यूब वाई, और यहाँ लिखेंगे +6d² वाई प्लस 12 हो गया dy, ये हो गया +8y इक्वल टू 0। सब में y कॉमन हो गया, ये आया d³ प्लस 6d², ये हो गया +12d, ये +8y इक्वल टू 0। ये चीज़ आया। आप देख लीजिए विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि y के कोफिशिएंट में केवल d का फंक्शन है। तो जो y का कोफिशिएंट में d का फंक्शन है, यहाँ से आप द अगली इक्वेशन निकाल लेंगे। द अगली इक्वेशन सार जहाँ जहाँ d है, d के जगह पे स्मॉल m पुट करेंगे और y इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका m³ प्लस 6m² प्लस 12m प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से अब इसको मेन टारगेट है फैक्टर करना, क्योंकि बहुत काफ़ी स्टूडेंट को फैक्टर करने नहीं आता। जब तक फैक्टर नहीं सही होगा तब तक इसका आपको CF पार्ट फाइंड नहीं होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ जो आपका टर्म है कांस्टेंट टर्म देखते हैं। कांस्टेंट टर्म यहाँ 8 है। 8 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो यह आता है 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब यहाँ +-1 +-2 इसका हो जाएगा फैक्टर। मतलब m की वैल्यू +1 पे 0 आना चाहिए, या -1 या +2 या -2, इन चारों में से किसी न किसी पे वैल्यू पे 0 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पुट करना चाहते हैं m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो सारे साइन प्लस है। जब सारे साइन प्लस है m इक्वल टू न तो -1 पे 0 होगा, न तो -2 पे 0 होगा, न तो 1 पे 0 होगा, न तो 2। ये दोनों फेल कर जाएगा। क्यों फेल कर जाएगा? इन दोनों पे जब प्लस पुट करेंगे तो ये सारे साइन प्लस है, तो इस पे 0 नहीं होगा। बच्चे दो वैल्यू -1 और -2 पे चेक करते हैं 0 होगा कि नहीं। अगर यहाँ m की वैल्यू -1 पुट करें तो -1³ चेक कर सकते हैं, +6 ये हो गया -1² प्लस 12 गुणे -1 और +8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -1, ये हो गया +6 -12 +8। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया -13 + 14, ये 0 नहीं हो रहा है। -13 + 14 आ रहा है, ये हो गया -12 + 8, ये हो गया +6 -1, 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब -1 पे 0 यहाँ भी नहीं हो रहा है। जब -1 पे 0 नहीं हो रहा, -2 पे चेक करेंगे। अगर m की वैल्यू -2 यहाँ हम पुट करते हैं, देख लीजिए -2 का होल क्यूब चेक करेंगे, 6 इंटू -2², ये हो गया +12 गुणे -2, ये हो गया +8। चेक करेंगे किस वैल्यू पे 0 आ रहा था। ये -2³ -8 हो गया, ये हो गया -2 का स्क्वायर 4 गुणे 6 मीन 24, ये आ गया -24 + 8।
अब देख लीजिए यहाँ -8 + 8 कैंसिल, आ गया 0, ये कैंसिल हो जाएगा, 24 से 25 कैंसिल, प्लस -8 का 0। इसका मतलब कि जो m = -2 जो फैक्टर होगा, m = -2 पे आ रहा 0, तो m + 2 एक फैक्टर होगा, मतलब m + 2 फैक्टर आना चाहिए, क्योंकि m = -2 पे 0 आया है, इसलिए इसको यहाँ m + 2 यहाँ फैक्टर करेंगे। देख लीजिए यहाँ m³ है, तो सबसे पहले m³ लिखिए। यहाँ कौन सा साइन है? प्लस, यहाँ प्लस नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ कौन सा नंबर है? 2 लिखेंगे यहाँ, और इससे 1 डिग्री कम नोट करेंगे, दैट इज m²। ये चीज़ हुआ। m³ लिखिए, जो साइन यहाँ है वो साइन नोट कीजिए, और जो नंबर है यहाँ नंबर नोट कीजिए, और उसके बाद इससे 1 डिग्री कम नोट करेंगे। अब बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ 2m² है, यहाँ कितना है? 6m²। कितना बचा? 4m², क्योंकि 4m² यहाँ और 2 मिलके 6 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 4m²। अब हमें जो अगला टर्म चाहिए, यहाँ देखिए प्लस से साइन, चलिए प्लस होगा, इसका नंबर का यहाँ डबल लिखेंगे, क्योंकि 4 कॉमन होगा, यहाँ 2 है, तो यहाँ चाहिए 8, और इससे 1 डिग्री कम m हो गया। अब बैलेंस करेंगे, यहाँ 8m है, 12m है, तो कितना बचा? 4m + 8 = 0। देख लीजिए सेट को बना लिया, 2 का सेट। इसमें क्या है? m² कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा m + 2, और यहाँ जो है आपका +4m कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा m + 2, ये हो गया +4 कॉमन, तो m + 2 = 0। देख लीजिए यहाँ से m + 2 है, यहाँ भी m + 2 है, m + 2 है, सब में m + 2 कॉमन होगा, बचेगा क्या है? यहाँ m² बच गया, +4m + 4 = 0। ये चीज़ हुआ। अब इसकी वैल्यू यहाँ से आ गई, m की वैल्यू आ गई -2, और इसको सॉल्व करेंगे, m² + 4m + 4 = 0। अब देख लीजिए इसको लिख सकते हैं m + 2 का होल स्क्वायर है = 0, मीन्स m की वैल्यू आ गई -2, मतलब तीनों वैल्यू m की आई -2, -2, 3 इक्वल रूट्स फाइंड हो गया। इसका मतलब क्या है? m के 3 इक्वल रूट्स फाइंड हो गया यहाँ। तो इसका CM निकालोगे, तो CM निकालने के लिए, क्योंकि 3 इक्वल रूट्स है, और तीनों क्या है? रियल रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो यहाँ हो जाएगा आपका C1 + C2x + C3x²। जब 3 इक्वल रूट्स रहेगा, तो यहाँ देखिए ये अगर 2 इक्वल रूट्स हो तो C1 + C2x होगा, अगर 3 इक्वल रूट्स है C1 + C2x + C3x² हो जाएगा, और e⁻m1x, m1 मीन्स e⁻−2x। ये आपका CF फाइंड हो गया। इसी तरीके PI निकालना हो तो PI राइट हैंड साइड में 0 दिया है, इसलिए इसका PI 0 हो गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड हो गया आपका। कंप्लीट सोल्यूशन y = CF + PI। अब चूँकि देख लीजिए CF + PI में PI 0 है, इसलिए हो गया C1 + C2x + C3x²। ये हो गया आपका e⁻−2x। PI तो 0 हो चुका है, क्योंकि PI की 0 है। ये आपका फाइंड हो गया। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्यों बना रहा हूँ? यही आंसर हो जाता है कंप्लीट सोल्यूशन, लेकिन नीचे आपको कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन, तीनों कंडीशन से C1, C2, C3 की वैल्यू निकालनी है। तो C1, C2, C3 की वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने के लिए पहला यूज करेंगे, देखिए व्हेन x = 0 इसमें पुट करेंगे, व्हेन x = 0 इसमें पुट करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा y = 0, y0 की वैल्यू हो गई आपकी 0, इसमें पुट करेंगे तो ये आ गया कंडीशन 0 = x = 0 पर C1 आया, ये C2 टर्म 0 हो गया, C2 × 0 + C3 × 0 हो गया, ये आया आपका e⁻−0। ये हो गया 0 = C1। सो C1 की वैल्यू फाइंड हो गई 0, C1 = 0 फाइंड हो गया। अब इस C1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन सेकेंड में। पुट C1 = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा y = ये हो गया C2x + C3x², ये हो गया e⁻−2x। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से देख लीजिए पहला कंडीशन लगा लिया, अब सेकेंड लगाएंगे। सेकेंड को लगाने के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक बार। तो इसको हम अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा y'
वाई डैश मीन्स यहाँ देखिए बाई पार्ट डिफरेंशिएशन, दो पार्ट है, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन c2x प्लस c3x स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रल हो गया e⁻−2x - 2 प्लस सेकेंड फंक्शन e⁻−2x, फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो c2 प्लस 2c3x फाइंड हो गया। अब दोनों में क्या करेंगे, कॉमन हो जाएगा, y डैश ये आ गया, y डैश मीन्स इसमें से e⁻−2x कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो ये हो गया आपका -2c2x, अब माइनस ये हो गया आपका 2c3x स्क्वायर फाइंड हो गया, और उसके बाद में वहाँ आपका बच गया, कॉमन हो चुका है c2 प्लस 2c3x, ये चीज़ फाइंड हुआ। तो यहाँ से देख लीजिए ये चीज़ फाइंड हुआ। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इसी में पुट करेंगे व्हेन x = 0 और y डैश 0 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ, देख लीजिए y डैश 0 की वैल्यू 0 है, किसमें पुट करेंगे, इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो इन अबव इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो ये हो गया इस साइड में 0, ये आया e⁻−20, ब्रैकेट में हो गया -2c2x की वैल्यू 0 माइनस सब टारेट 2c3 × 0 प्लस c2 प्लस 2c3 × 0, इसका मतलब हो गया 0 = ये आया खाली c2, मीन्स c2 की भी वैल्यू आ गई 0। अभी c2 की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। सो पुट c2 = 0 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। सो y की वैल्यू फाइंड हो गई, c2 की वैल्यू 0, c3x स्क्वायर, ये हो गया e⁻−2x, इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हमें यूज करना है, देख लीजिए जो यूज करना है, हमें क्या यूज करना है, y डबल डैश यूज करना है। तो y डबल डैश निकालने के लिए इसी को दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या आप इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक 0 हो गया, c2 = 0, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों साइड में x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का हो गया y डैश, ये हो गया देखिए c3 कांस्टेंट है, यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर, सेकेंड का डिफरेंशियल e⁻−2x × -2 प्लस सेकेंड फंक्शन e⁻−2x, x का स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, इसमें दोनों में कॉमन जो हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, y डैश = e⁻−2x और c3 कॉमन हो गया -2x स्क्वायर प्लस 2x, ये चीज़ आया। अब इसी को अगेन एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, y डबल डैश फाइंड हो जाएगा, तो ये वहाँ भी c3 कॉमन हो गया, फर्स्ट फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल हो गया -2x, और ब्रैकेट में -2 प्लस सेकेंड फंक्शन, यहाँ देख लीजिए ब्रैकेट है, c3 कॉमन था, सेकेंड फंक्शन हो गया आपका माइनस सेकेंड देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन e⁻−2x, और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -4x + 2, ये चीज़ हो गया। अब दोनों में क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ तक शायद समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं, y डबल डैश की वैल्यू आ गई, देख लीजिए ये सब में c3 कॉमन है, e⁻−2x भी कॉमन है, कॉमन लेंगे e⁻−2x, तो यहाँ बचेगा देख लीजिए -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 4 -2 × -2, तो ये हो गया +4x स्क्वायर, ये चीज़ आया, -2 का इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें करेंगे मल्टीप्लाई का, ये हो गया -4x, ये आया, फिर यहाँ -4x + 2, ये चीज़, ये आपका डिफरेंशियल हो गया। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया y डबल डैश = c3 e⁻−2x, ये हो गया 4x स्क्वायर -8x + 2, ये चीज़ आया। अब हमको थर्ड बाउंड्री कंडीशन यहाँ यूज करेंगे, देख लीजिए इसी में व्हेन x = 0
वाई डबल डैश जीरो की वैल्यू फाइंड दिया गया है, यहाँ 2 है, इन अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे। इन अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो गया वाई पुट करेंगे तो इस साइड में हो गया 2, आई हो गया आपका C3 e पावर 0 ब्रैकेट में x इक्वल टू 0 पे 0 0 प्लस 2 मीन्स 2 इक्वल टू 2C3, दैट इज C3 की वैल्यू आ गई 1। अब इस C3 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, वही आंसर हो गया। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C3 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस 2x, ये आपका सोल्यूशन फाइंड हुआ। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। ये आपका जनरल सोल्यूशन इक्वेशन 1 इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन, एंड दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको शायद समझ में आया होगा, ये डिफरेंस टाइप है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। अब आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कराते हैं।